हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 7 की वर्कशीट 26 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 28 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइबर 30K तक पहुँचाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम इंग्लिश का जो चैप्टर हमारा चला था लास्ट वर्कशीट में, एशिड्स दैट मेड ट्री ब्लूम, तो आज इसी चैप्टर को हम आगे पढ़ रहे हैं। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने अभी तक स्टोरी पढ़ी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, द ओल्ड कपल ट्रीटेड द डॉग लाइक देयर ओन चाइल्ड। जो ओल्ड कपल था वो क्या करते थे, उनके पास एक डॉग था, वो उस डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। दे फीड द डॉग स्मॉल पीसेज ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक, और जब वो डॉग को जो फिश देते थे उसको उसी चॉपस्टिक से खाने के लिए देते थे जिस चॉपस्टिक से वो खाना खाते थे। एंड ऑफर्ड बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड, और उसको जितना उसको चाहिए होता था राइस, उतना वो उबला हुआ राइस उसको देते थे ताकि उसका पेट अच्छे से भर जाए। वन डे द डॉग गाइडेड हिज मास्टर टू ए हीप ऑफ गोल्ड, और एक दिन क्या हुआ, जिस डॉग को उन्होंने पाला हुआ था उस डॉग ने उनको एक गोल्ड की तरफ गोल्ड का ढेर उनको दिलवा दिया। मतलब अपने मास्टर को उसने बहुत सारा सोना फाइंड आउट करके उसने दिया। द काइंड फार्मर bought a piece of land, hosted a feast for his friend and helped his poor neighbor। और जो दयालु जो फार्मर था उसने क्या किया, एक जमीन खरीदी, अपने जो दोस्त थे उनको खाने पे बुलाया, और जो उसके गरीब नेबर थे जो पड़ोसी थे उनकी उसने मदद की पैसों से, ताकि सबका अच्छा काम हो सके और सबके ऊपर उसने अपनी दया दिखाई। बच्चों, आज पढ़ते हैं हम इस वर्कशीट को आगे। नाउ इन द सेम विलेज दे लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। लेकिन क्या था, उसी गांव में क्या रहते थे, एक विक्ड मतलब दुष्ट आदमी, बूढ़ा आदमी और एक उसकी वाइफ रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो जरा से भी मतलब दूसरों का ध्यान नहीं रखते थे, और क्या थे, वो दयालु नहीं थे। वो हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ओल्ड डॉग व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस, और वो क्या करते थे, हर एक डॉग को, जो भी डॉग उनके घर के आसपास आता था उसको वो धक्का मारते थे और उसको डांट देते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर गुड लक, जब उन्होंने अपने पड़ोस के जो काइंड फार्मर था उसके बारे में, उसके गुड लक के बारे में उसने सुना, तो दे कॉक्स्ड अ डॉग इनटू देयर गार्डन, तो उसी डॉग को उन्होंने क्या किया, उस डॉग को उन्होंने राजी कर लिया। कॉक्स मतलब राजी कर लिया इनटू देयर गार्डन, अपने गार्डन में आने के लिए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटिस, और उसके सामने मतलब मछली रख दी जो उसको पसंद थी, और डेंटिस का मतलब क्या है, जो दांतों को अच्छी लगती है, और जो डेंटिस है वो उसके सामने रख दी। मतलब क्या, उसको डॉग को उसने लालच दिया ताकि जो डॉग लालच में आके उनके लिए भी खजाना फाइंड आउट करके उन्हें दे दे। बच्चों, होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर, इस होप में कि उनको भी खजाना मिल जाएगा। फॉर देम बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूरल पेयर, लेकिन जो डॉग था वो पहले से दोनों दंपति को जानता था, हस्बैंड वाइफ को, तो वो क्या था, उससे डरा हुआ था। वुड नाइदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने वो खाना खाया और ना ही वो वहां से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, तो लेकिन जो था, जो लालची थे दोनों हस्बैंड वाइफ, उन्होंने क्या किया, उसको खींच कर दरवाजे से बाहर ले गए। टेकिंग ए स्पैड एंड हो विद देम, और वो अपने साथ एक कुल्हाड़ी और हो भी ले गए। ठीक है। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री, जब जैसे ही जो है डॉग वो पाइन ट्री के पास आया जो कि गार्डन में उगा हुआ था, देन ही बिगिन टू पार्क, तो उसने क्या किया, पंजे मारना स्टार्ट कर दिया उस जमीन में। एंड स्क्रैच द ग्राउंड, और ग्राउंड को कुरेदना स्टार्ट कर दिया। पहले तो उसने क्या, पंजे मारे और फिर उसको कुरेदना स्टार्ट कर दिया। एज ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, तो जैसे कि वहां पर कोई खजाना दबा हुआ, बीनीथ मतलब दबा होना। ठीक है। तो क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड हो, तो जो उसका हस्बैंड था उसने कहा जल्दी वाइफ मुझे स्पैड और हो दे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड मैन, जो लालची बूढ़ा आदमी था उसने ये बात अपनी पत्नी से कही। एज ही डांस्ड विद जॉय, और उसने खुशी से डांस करना स्टार्ट कर दिया कि अब उनके पास भी धन आ जाएगा। उनको क्या लगा कि अब इसके नीचे भी धन होगा तो हमें भी धन मिल जाएगा। देन द कन्वेटियस ओल्ड फेलो, कन्वेटियस होते बच्चों लालची। ठीक है। तो जो दोनों लालची लोग थे, विद द स्पैड एंड ओल्ड क्रोन विद द हो बिगेन टू डिग, तो उन्होंने क्या किया,
तो दोनों के दोनों ने अब उस होल को डग करना स्टार्ट कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन जब उन्होंने कुरेद कर देखा तो वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक मरा हुआ जो बिल्ली का बच्चा होता है वो उन्हें मिला। एंड स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल, और जो वहाँ से उतनी गंदी स्मेल आ रही थी उस वजह से उन्होंने क्या किया, अपने टूल्स को जो स्पैड एंड होल लेके आए थे उनको उसने घेर दिया एंड शट देयर नोज, और अपने नाक उन्होंने बंद कर लिए। फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, तो उन्होंने क्या हुआ, डॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो ओल्ड मैन ने क्या किया, उसको धक्का मारा और उसको मतलब बीट करके मतलब उसको मार कर उसको मार दिया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और जो बूढ़ी औरत थी उसने उसका सिर काट कर उसका पूरे काम को खत्म कर दिया, मतलब उसका काम खत्म कर दिया। विद ए शार्प हो, उसने हाउ से जो पैनी हो होती है उससे उसका सिर काट कर काम को खत्म कर दिया। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और फिर उसने जो डॉग था उसको उसी होल में उसको डाल दिया। एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकेसिस, और जो मिट्टी मतलब निकली थी वहां से उसी के ऊपर मतलब उसके कर्कस के ऊपर, मतलब जो मृत बॉडी होती है उसको बोलते हैं कर्कस, मृत बॉडी के ऊपर उसने वही मिट्टी उसके ऊपर ढक दी बच्चों। ठीक है, समझ में आया आपको सारा ये पैराग्राफ। अब हम देखते हैं इसके पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग मीनिंग, हमें इसके मीनिंग के साथ मैच करना है। यहाँ पे हमारे पास वर्ड है, यहाँ पे हमारे पास मीनिंग है। तो कॉग्स हमने बताया था राजी करना, ठीक है, तो यहाँ पे किसका मतलब होगा, टू परस्यूट समवन, मतलब किसी को राजी कर लेना, तो ये होगा टू परस्यूट समवन। डेंटिस्ट क्या होता है, टेस्टी फूड होता है, तो ये होगा हमारा सेकंड का बच्चों, टेस्टी फूड। पा एंड स्क्रैच मतलब क्या होता है कि कुरेदना होता है इसे, तो इसका आंसर होगा बच्चों डिग विद हिज फीट, तो उसने क्या किया था, अपने पैरों से उस मिट्टी को कुरेदना स्टार्ट कर दिया था। बीनीथ क्या होता है, अंडर, मतलब किसी के नीचे, तो ये हो गया हमारा फोर्थ का आंसर। कोविटियस होता है बच्चों लालची, तो इसका आंसर होगा हमारा, तो इसका आंसर है बच्चों हमारे पास पर्सन विद वेल्थ डिजायर फॉर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर वेल्थ, तो इसका सामने के सामने मैच हो गया ये फिफ्थ। ठीक है, क्रोन क्या होता है, अगली ओल्ड वुमेन, मतलब जो बूढ़ी औरत थी उसके लिए इसने कहा है क्रोन, तो ये हो गया हमारा सिक्स का। फ्यूरियस मतलब गुस्सा आना, एंग्री, तो ये हो गया सेवंथ का। कर्कसिस क्या होता है, डेड बॉडी, ठीक है, यहाँ पे हमने भी पढ़ा था कर्कस क्या होता है, डेड बॉडी। तो इस प्रकार हमने सारे अपने मैच कर लिए 1 2 3 4 6 7 8 करके, आप इसको अपना फटाफट कंप्लीट कर ले बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ग्रीडी कपल कॉक्स एंड फीड द डॉग, जो ग्रीडी लोग थे उन्होंने डॉग को राजी क्यों किया और उसको खाना क्यों खिलाया था, ताकि उन्हें भी खजाना मिल सके, तो इसका आंसर होगा टू फाइंड वे टू ट्रेजर, ताकि उन्हें खजाने का रास्ता मिल जाए, तो इसका आंसर होगा बच्चों डी। नेक्स्ट है, व्हाट ले बीनीथ द ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड के नीचे क्या था, बीनीथ मतलब हमने पढ़ा अंडर, तो ग्राउंड के नीचे क्या छुपा हुआ था बच्चों, एक डेड किटन, तो उसको क्या मिला था, एक मरा हुआ किटन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड द कपल पुनिश द डॉग, लेकिन जो कपल था उन्होंने डॉग को कैसे पुनिश किया, कैसे किया था, उन्होंने क्या किया, उस डॉग को मार दिया था, दे किल द डॉग, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका बी हो गया हमारा, इसका सी, और इसका हो गया था बच्चों हमारा डी। तो ये अभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने जल्दी से जल्दी खत्म कर लेंगे बच्चों। तो पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी एक फेवर मेरे लिए कीजिए, क्या मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया हो। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज, नन, तो आप ऑल पे क्लिक करेंगे तभी आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे बच्चों। तो लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।